है एवरीवन, आप सुन रहे हैं कहानी बेपनाह मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 21। शिवांगी एकदम गुस्से में पूरी तरह से बौखलाई हुई थी। तभी मीरा व्यास ने कहा था, जो हाल उसके माँ बाप का हुआ था वही उसका भी हम करते। तुम्हें थोड़ा सब्र रखना चाहिए था। खासकर ये सब करने से पहले एक बार हमसे पूछ तो लेना चाहिए था। जहाँ उनका इतना कहना था कि उनकी बातों को सुन शिवांगी का गुस्सा और बढ़ चुका था। जहाँ इस बार वो लगभग चिल्लाते हुए बोली, आप लोग को अपनी बेटी पर इतना भरोसा नहीं है। एंड डोंट वरी, आरोही का भी वही हाल होगा या कह लो उससे भी बदतर होगा। तभी मीरा जी उसकी बातों को बीच में काटते हुए बोले, बस यह शुक्र मनाओ कि वह राजवीर बीच में ना आए, क्योंकि हमारे 20 साल पहले की मेहनत यूं ही बर्बाद नहीं होनी चाहिए। जहाँ शिवांगी उन्हें शांत कराते हुए बोली, मॉम प्लीज़ आप टेंशन मत लो, क्योंकि इसमें राजवीर चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि इस टाइम राजवीर आरोही पर अपने गुस्से उतार रहा होगा, क्योंकि उसके बिजनेस लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है जहां उसे इतना बड़ा लॉस हुआ है, वो भी पूरे 100 करोड़ का। और वैसे भी इस प्रोडक्ट की हेड आरोही थी, तो जो भी इल्ज़ाम लगेगा आरोही पर लगेगा। उसके बाद आरोही का जो करना होगा वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन इस घाटे की भरपाई हम राजवीर से पहले करेंगे, वह भी काफ़ी बड़ी रकम में। जहाँ शिवांगी की यह बात सुनकर मिस्टर एंड मिसेस व्यास थोड़ा खुश होते हुए बोली, चलो ये भी सही है, इतना सब होने के बाद हम आरोही को कभी भी उसके माँ बाप के पास भेज ही सकते हैं। आपस में अपने इस प्लानिंग के ऊपर तीनों शैतानी हंसी हंसने लगे थे। तो इधर राजवीर का फ़ोन वाइब्रेट करने पर राजवीर उसे देखने के लिए उठा ही था कि तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ रखा है। वह देखा कि इस वक्त आरोही ने उसे काफ़ी टाइटली पकड़ कर रखा हुआ था, जैसे उसके सोने के बाद राजवीर कहीं भाग जाएगा। जहाँ उसके इस हरकत से राजवीर के चेहरे पर स्माइल आ गई थी। उसने उसके चेहरे पर आए बालों को धीरे से हटाकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, वीवी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। जहाँ उसका इतना कहना था कि आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, जिसे देख राजवीर बोला, अच्छा जी, तो सोने का नाटक किया जा रहा है। अब उठ जाओ, और मुझे भी कुछ अर्जेंट कॉल आ रहा है। लेकिन आरोही ना में सिर हिलाकर उसे और टाइटली पकड़ लेती है। तभी राजवीर का फ़ोन फिर से वाइब्रेट होने लगा। अब उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो उसे वैसे ही पकड़े अपना फ़ोन रिसीव किया। जहाँ फ़ोन के दूसरी तरफ असिस्टेंट माधव थे। राजवीर का फ़ोन रिसीव होते हुए बोले, सर आपने जैसा कहा था वैसा हो गया। मीडिया में भी मैंने कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट जारी करवा दी है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में एक कॉपी भिजवा दिया है। और सर, लेकिन इतना कहते हुए असिस्टेंट माधव चुप हो गए थे। जहां उन्हें अचानक से चुप होता देख राजवीर उन्हें आगे बोलने को कहा। तब वो आगे बोले, सर एक्चुअली एक और न्यूज़ है आरोही मैडम के बारे में। जहां उनका इतना कहना था कि राजवीर ने एक बार आरोही की तरफ देखा, उसे अपने सीने से और ज़्यादा करीब कर लिया था, क्योंकि एक बार के लिए वह भी डर गया था कि कहीं कुछ बुरी खबर न सुनने को मिल जाए। तभी असिस्टेंट माधव ने कहा, सर जो इन्फॉर्मेशन आरोही मैडम के बारे में हमने पता किया था वो दरअसल थोड़ी अधूरी सी है। एक्चुअली उनके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं, मर्डर हुआ था। और वो मर्डर। इसके आगे असिस्टेंट माधव कुछ कहते तुरंत ही राजवीर ने कहा था, ओके मैं सब समझ गया। तभी असिस्टेंट माधव थोड़ा चिंता जताते हुए बोले, सर मुझे डर है कि कहीं आरोही मैडम के साथ भी वो लोग। लेकिन उनका इतना कहना था कि राजवीर के चेहरे पर गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। साथ ही उनकी बातों को बीच में ही रोकते हुए कहा, तुम मुझे थोड़ी देर में ऑफिस में मिलो। इतना कहते हुए राजवीर ने फ़ोन रख दिया। जहाँ फ़ोन रखने के बाद राजवीर आरोही को बहुत प्यार से देखने लगा और सोच रहा था, मिसेस मैं आपको कभी कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं आपको हमेशा महफूज रखूँगा। इतना सोचते हुए एक बार फिर से आरोही के माथे पर किस कर लिया, जिसे महसूस करते ही आरोही के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कुराहट फैल गई थी और राजवीर के सीने में जाकर दुबक चुकी थी। यह देख राजवीर ने आगे कहा, मिसेस अब छोड़ो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है। यह सुनकर आरोही थोड़ा मुंह बनाते हुए उससे दूर हो गई, जिसे देख राजवीर बोला, कितनी ड्रामेबाज बीवी मिली है मुझे।
चलो बहुत हुआ नौटंकी, अब तुम भी उठ जाओ और थोड़ा काम करो। इतना कहते हुए राजवीर बेडरूम से बाहर अपने केबिन में आ गया था तो देखा असिस्टेंट माधव पहले से ही बैठे हुए हैं। उन्हें देखते ही राजवीर के चेहरे पर सीरियस भाव आ गए और जाकर उनके सामने चेयर पर बैठ गया। जहाँ राजवीर के बैठते ही असिस्टेंट माधव ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया और राजवीर बिना किसी रिएक्शन दिए सारी बातें सुन रहा था। उसके इस रिएक्शन पर असिस्टेंट माधव सोचने लगे कि कैसा आदमी है ये, खुद की बीवी पर तलवार लटक रही है और इसके चेहरे पर एक सिकन तक नहीं है। इतना सोचने के बाद असिस्टेंट माधव एक बॉक्स राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए बोले, सर यह आपने जो ऑर्डर दिया था अभी जस्ट डिलीवरी हुई है। इतना कहते हुए उसने आगे कहा, ओके सर, अब मैं चलता हूँ। असिस्टेंट माधव के चले जाने के बाद राजवीर उस बॉक्स को हाथ में लेकर काफ़ी गहरी सोच में डूब गया। जहाँ वो कुछ सोच ही रहा था कि तभी आरोही बेडरूम से निकलकर बाहर आई और राजवीर की तरफ बिना देखे ही अपने केबिन में चली गई, जिसे देख राजवीर की भौहें थोड़ी सिकुड़ चुकी थीं। अब अचानक से इसे क्या हुआ, क्योंकि आरोही ने उसे अनदेखा करते हुए अपने केबिन की तरफ गई थी। तो ये आरोही अपने केबिन में आते तुरंत अदिति को कॉल करने लगी, यह पूछने के लिए कि उसने जो इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए बोला था उसे पता चला या नहीं। तो दूसरी तरफ अदिति ने कहा, सॉरी यार आरोही, ने कुछ भी नहीं पता चला। जितना तुम्हें पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हुआ था तो शायद यही सच है। तभी कुछ सोचते हुए आरोही बोली, हो सकता है, अच्छा चल ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहते हुए आरोही कॉल डिस्कनेक्ट ही करती तभी अदिति ने चीखते हुए कहा, आरोही तूने अभी की न्यूज़ देखी, ये राजवीर ने क्या किया है। लेकिन आरोही को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अदिति क्या बोल रही है। जहाँ उसे नासमझी में ही कहा, क्या हुआ, अब क्या कर दिया राजवीर ने, पूछने से काम नहीं चलेगा, जल्दी से न्यूज़ देख। इतना कहते हुए अदिति ने फ़ोन रख दिया था। तो वही फ़ोन रखते ही आरोही न्यूज़ देखने के लिए राजवीर के केबिन में भागती हुई गई तो देखा राजवीर भी सोफे पर बैठकर न्यूज़ देख रहा था। तभी उसने जब आरोही को देखा तो मुस्कुराकर अपने पास बैठने का इशारा किया। जहां आरोही भी उसके पास आकर बैठ गई। तभी राजवीर ने कहा, मिसेस व्यास इंटरप्राइजेस आपका हुआ। यह सुनकर आरोही न्यूज़ की तरफ अपनी आंखें गड़ा दी थी। उसने देखा अभी तक के न्यूज़ हेडलाइंस कुछ इस तरह के थे, जहां रिपोर्टर्स बस एक ही बात को दोहराते हुए बस इतना ही कह रहे थे, अभी अभी ये खबर मिली है कि सिंघानिया ग्रुप के सीईओ मिस्टर राजवीर सिंघानिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें इस केमिकल मिलावट के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इस बात से सीधा इनकार करते हुए उन्होंने उस प्रोडक्ट का ब्लूप्रिंट शेयर किया है, जिसे साफ जाहिर हो रहा है कि वह जब इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किए थे तब उस प्रोडक्ट के कंपोजिशन में कोई मिलावट नहीं था। उसकी तरफ से तो कोई मिलावट नहीं है और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने सिर्फ पैसे इन्वेस्ट किया है। प्रोडक्ट के कंपोजिशन की जानकारी व्यास इंटरप्राइजेस को होनी चाहिए। आखिर अब तक इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग वही करते आए हैं, यहाँ तक कि उनकी वाइफ मिसेस आरोही सिंघानिया को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि वह सिर्फ सिंघानिया ग्रुप और व्यास इंटरप्राइजेस के इस डील में सिंघानिया ग्रुप की तरह से एक इन्वेस्टर की तरह काम करती थी। और साथ ही उन्होंने इस बात का प्रूफ भी दिया है और सूत्रों से यह भी पता चला है कि इसकी एक हार्ड कॉपी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिस भिजवा दिया है। तो इससे उनका और उनके कंपनी का नाम तो क्लियर हो गया और इस जालसाजी में सिंघानिया ग्रुप का कोई हाथ नहीं है। और रही बात उनके 100 करोड़ डूबने की और साथ ही उनका नाम इस जालसाजी में लाने की, तो उनके असिस्टेंट माधव से पता चला है कि बहुत जल्द ही कोर्ट की तरफ से एक नोटिस व्यास इंटरप्राइजेस को भेजी जाएगी और साथ ही उन्हें सिंघानिया ग्रुप के पूरे पैसे और उसके साथ उस लॉस का मुआवजा भी देना होगा। और साथ ही यह भी सब जानते हैं कि व्यास इंटरप्राइजेस राजवीर सिंघानिया के फादर इन लॉ की कंपनी है, लेकिन राजवीर सिंघानिया ने एक बार फिर से बता दिया है कि वह केवल बिजनेस करता है, वह ना ही रिश्तेदारी देखता है और ना ही किसी पर एहसान करता है। जहाँ इस न्यूज़ को सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया, तो यह न्यूज़ जो भी सुनता वो समझ गया कि व्यास इंटरप्राइजेस का नामो निशान अब खत्म होने वाला है। जहाँ यह न्यूज़ देखकर आरोही के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई थी, तो वही कोई गुस्से में बौखला चुका था। मिस्टर व्यास ने जब यह न्यूज़ देखा तो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुके थे। वही पास ही बैठी शिवांगी फिर टीवी का रिमोट फेंकते हुए चिल्ला उठी थी,
राजवीर सिंघानिया, ये तुमने ठीक नहीं किया। तभी पीछे से आते हुए मीरा व्यास ने कहा था, मुझे पहले से ही पता था राजवीर सिंघानिया बीच में आएगा ही, क्योंकि यह बात उसके कंपनी की थी। वह अपने पैसे और स्टेटस कभी डूबता हुआ नहीं देख सकता। जहाँ मीरा व्यास का इतना कहना था कि शिवांगी थोड़ी अवाक नजर आने लगी थी, तभी उन्होंने अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे कहा, सांप के बिल में हाथ डालने पर ही वो फूंक मारने लगता है, लेकिन यहाँ तो राजवीर सिंघानिया एक नाग है और तुम लोगों ने सीधा उसके ऊपर ही वार किया है। आंटी जी, आपने तो ये बात ठीक कही, लेकिन इस बार मामला सिर्फ पैसे और स्टेटस का नहीं, बल्कि उसकी बीवी आरोही सिंघानिया का है। जहाँ मीरा व्यास की बातों का जवाब देते हुए गौरव ने कहा था, लेकिन उसकी बातों को सुनकर सब उसे गुस्से में घूरने लगे थे। जहाँ अपनी तरह सबको ऐसे घूरते पाकर गौरव ने एक बार फिर से सबसे कहा, मुझे ये बात नेहा ने बताया कि शायद राजवीर आरोही को बहुत पहले से ही प्यार करता था और उसका आरोही के साथ शादी एक डील से करना बस एक नाटक था। उसे जब आरोही का पता चला कि वो मेरे साथ है तो उसने ये सब गेम खेला आरोही से शादी करने के लिए। नहीं तो आप लोग खुद सोचो, वो ऐसे आज आरोही का नाम भी क्यों क्लियर कर रहा है। जहाँ उसका इतना कहना था कि शिवांगी गुस्से में चीखते हुए बोली, तुम्हें ये सब कैसे पता, और तुम ये मुझे आज बता रहे हो। तभी गौरव ने कहा, उससे भी अभी तुरंत पता चला है और नेहा को भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है राजवीर के दादी से, जब उन्होंने नेहा को बातों ही बातों में बता दिया है। और वैसे भी तुम भी जानती हो राजवीर अपनी दादी के कितना करीब है, तो उनसे हर बात शेयर भी करता है। यह सुनकर शिवांगी गुस्से में पूरी तरह से तिलमिला चुकी थी, क्योंकि अब उसे अपने ही प्लान पर गुस्सा आ रहा था कि उसे यह बात क्यों नहीं दिखाई दी। उसे यह भी याद आया कि उसने राजवीर को पूरी बात तो बताई ही नहीं थी, लेकिन हाँ, उसे हिंट जरूर दिया था कि वो आरोही से नफरत करती है। तो इसका मतलब राजवीर ने यह स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ आरोही को बचाने के लिए दिया है, क्योंकि वो स्टेटमेंट नहीं देता तब भी उसका कुछ नहीं जाता। यह सोचकर वो गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुकी थी। तभी मिस्टर व्यास का असिस्टेंट उनके पास एक लिफाफा लेकर आया, जिसे देखकर मिस्टर व्यास पूरी तरह से चौंक गए थे। और उन्हें इस तरह से चौंकता देखकर मीरा व्यास ने उनके हाथों से वो नोटिस लिया, जिसे पढ़ने के बाद उन्होंने भी उसे हवा में उड़ा दिया था, जिसके सारे पन्ने चारों तरफ बिखर गए। और वो गुस्से में शिवांगी की तरफ देखकर बोली, मैंने पहले ही बोला था कि तूने गलत किया है। हमें सिर्फ और सिर्फ आरोही से मतलब था और उसके इस पैसों से, लेकिन तूने राजवीर को बीच में लाकर बहुत गलत किया है। जहाँ गुस्से में अभी वो कुछ और कहती, तब तक गौरव ने उन्हें बीच में रोकते हुए पूछा, आंटी क्या लिखा है इसमें, ये कैसा पेपर है। अब तक मीरा व्यास का चेहरा पूरी तरह से लाल हो चुका था। गुस्से से ही चीखते हुए बोली, राजवीर सिंघानिया ने हमें कोर्ट का नोटिस भेजा है कि अगर 24 घंटे में हमने उसके पैसे वापस नहीं लौटाए तो वो अपने तरीके से पैसे वापस लेगा। जहाँ गौरव को अब तक समझ में नहीं आया था, तो उसने आगे कहा, अपने तरीके से मतलब। जिसे सुन रामजी व्यास ने कहा, व्यास इंटरप्राइजेस की नीलामी। यह सुनकर गौरव और शिवांगी चौंक गए थे। क्या, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी रामजी व्यास ने कहा, हाँ, जो खेल तुम लोगों ने शुरू किया है राजवीर सिंघानिया अब उसे ख़त्म करेगा। जब बिजनेस करते टाइम भी लोग राजवीर सिंघानिया से 10 कदम दूर रहते हैं, तो तुम लोगों ने तो कम से कम तुम लोगों एक बार सोचा होता। पूरी तरह से गुस्से में तमतमाए हुए मिस्टर व्यास शिवांगी और गौरव पर बरस पड़े थे। तभी शिवांगी बीच में ही बोली, डैड प्लीज़, अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है, हमें आगे सोचना होगा कि क्या करना चाहिए। जिस पर रामजी व्यास एक बार फिर से भड़क उठे थे, सोचना चाहिए, तुमने कुछ सोचने के लिए छोड़ा भी है। 20 साल की मेहनत तुम लोगों ने बर्बाद करने में 20 दिन भी नहीं लगाया, और तुम लोग बोल रहे हो कि उसको सोचोगे। बस एक इतना मेहरबानी कर दो कि तुम लोग अब कुछ भी मत सोचो, आगे क्या करना है ये मैं खुद देख लूँगा। इतना कहते हुए मिस्टर व्यास गुस्से में ही उस कमरे से बाहर चले गए थे, जहाँ उनके पीछे शिवांगी गुस्से में पूरी तरह से फटने को तैयार बैठी थी। डियर फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले भाग में जल्दी मुलाकात होगी। लेकिन हाँ, अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।